कहां पर बेकाबू बस ने कितने लोगों की जान ली, कहां पर टायर फैक्ट्री में आग लगने से मजदूर की मौत हुई। भोपाल में गौशाला के पास सैकड़ों गोवंश के मिलने से हड़कंप और कोरोना काल में नौकरी जाने और तनाव बढ़ने से पति पत्नी के रिश्तों पर कैसे संकट बढ़ा। इसके अलावा जबलपुर में शादी के 1 साल के भीतर 12,000 दंपत्ति थाने पहुंचे। राज्यों की अहम खबरें दिखाते हैं टॉप 9 राज्य विशेष में। उत्तर प्रदेश के कानपुर के टाट मिल चौराहे पर बीती रात एक भयानक सड़क हादसा हो गया। एक तेज रफ्तार बस ने ट्रैफिक बूथ को तोड़ते हुए डंपर को टक्कर मारने के बाद वहां से गुजर रहे लोगों को रौंद दिया। इस हादसे में मौके पर ही 6 राहगीरों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। सभी घायलों को पास के ही एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बस चालक मौके से फरार हो गया। उत्तराखंड के रुड़की के लक्सर में टायर फैक्ट्री में काम करने के दौरान आग लगने से एक मजदूर जिंदा जल गया। आग टायर फिनिशिंग के दौरान लगी। फैक्ट्री में मौजूद दूसरे कर्मचारियों ने मजदूर को बचाने की कोशिश की, लेकिन तब तक वो बुरी तरह झुलस चुका था। आनन फानन में उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। फिलहाल आग लगने की वजहों का पता नहीं लग पाया है। कोरोना संकट का असर लोगों की नौकरियां जाने के अलावा उनकी शादीशुदा जिंदगी पर भी बहुत ज्यादा पड़ रहा है। ये तस्वीर जबलपुर की महिला थाने की है, जहां रोजाना 30 से 40 दंपति शिकायत लेकर आते हैं। थाने के परिवार परामर्श केंद्र के सरकारी नुमाइंदे रिश्तों को टूटने से बचाने के लिए पति पत्नी को समझाते हैं। साल 2021 में जबलपुर और उसके आसपास 21,000 शादियां हुई थी। इनमें से 12,000 मामले थाने तक पहुँच चुके हैं। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बागपत में अवैध शराब की बड़ी खेप पकड़ी गई है। मेरठ एसटीएफ और बागपत पुलिस की संयुक्त टीम ने चेकिंग के दौरान एक ट्रक से करीब 60 लाख रुपए की कीमत की अवैध शराब बरामद की है। पुलिस ने शराब ले जा रहे 5 लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि हरियाणा से लाई जा रही ये शराब चुनाव में बांटी जानी थी। बिहार में नीतीश सरकार का संकट बढ़ सकता है। एमएलसी चुनाव में एक भी सीट नहीं मिलने से नाराज सरकार में शामिल वीआईपी पार्टी के नेता मुकेश सहनी आने वाले दिनों में कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। नीतीश सरकार में मंत्री मुकेश सहनी ने कहा है कि बिहार में एनडीए का स्वरूप खत्म हो चुका है। सहनी ने कहा कि उन्हें और मांझी को अपमानित किया जा रहा है। अगर यही हालात रहे तो वो एनडीए में कब तक रहेंगे, कह नहीं सकते। गुजरात एटीएस ने किशन भरवाड़ हत्याकांड में दिल्ली के मौलाना कमर गनी उस्मानी को गिरफ्तार किया है। गुजरात एटीएस के मुताबिक मौलाना कमर गनी युवाओं को भड़काने वाला भाषण देता था। किशन भरवाड़ की हत्या में गिरफ्तार शब्बीर सोशल मीडिया में मौलाना के भड़काऊ भाषण देखने के बाद ही भरवाड़ की हत्या की थी। मौलाना कमर गनी के साथ जमालपुर के मौलवी अयूब को भी एटीएस ने गिरफ्तार किया है। मुंबई के सुपरमार्केट और किराना की दुकानों में वाइन की बिक्री की इजाजत देने के विरोध में आरपीआई के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। आरपीआई के कार्यकर्ताओं ने दहिसर में वाइन लिखे बोतल को आग के हवाले कर इस फैसले का विरोध जताया। आरपीआई ने उद्धव सरकार को चेतावनी दी है कि अगर इस फैसले को वापस नहीं लिया गया तो वो जिस सुपरमार्केट और दुकान में वाइन बिकेगा वहां तोड़फोड़ भी करेंगे। भोपाल के बेरसिया में एक गौशाला के पास बड़ी संख्या में गोवंश के शव मिलने को लेकर गौशाला की संचालिका निर्मला संडेल्ली के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। पुलिस को गौशाला से एक संदिग्ध दवाई की शीशी मिली है। इस गौशाला के पास एक कुएं से सैकड़ों गायों के शव मिलने के बाद स्थानीय लोगों ने हंगामा किया था। स्थानीय लोगों का आरोप है कि गायों की चमड़ी और हड्डी बेचने के लिए जानबूझकर उन्हें मारा जाता है। वैसे तो वसंत के आने में अभी कुछ दिन बाकी है, लेकिन कृष्ण की नगरी ब्रज में वसंत पंचमी के मौके से शुरू होने वाली 40 दिनों तक चलने वाली होली महोत्सव की तैयारियां शुरू हो गई है। मथुरा के सभी मंदिरों में रंग गुलाल उड़ाने की तैयारी चल रही है। मंदिरों को खूबसूरत रंगों और फूलों से सजाया जा रहा है। देश विदेश से भक्त जुटने शुरू हो गए हैं। इस बार 10 मार्च को बरसाना में लड्डू की होली, 11 मार्च को लठमार होली और 12 मार्च को नंदगांव में होली खेली जाएगी। सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।